Hello everyone. Now we will discuss the unary bitwise operators. So what are the unary bitwise operators? Unary bitwise operators are left shift, right shift and unary bitwise NOT. So what is the meaning of unary? Unary operator means we can apply these operators only on a single operand. Okay? And binary means we can apply these operators on two operands. Okay. सो फोर्थ ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट को हम जो है टू लेस देन सिंबल से डिनोट करते हैं एंड इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय टू, ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है। तो अगर हम टू स्टार का यूज कर रहे हैं मीन्स एक्सपोनेंट, तो टू के पावर नंबर ऑफ बिट्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव अ नंबर ए इज इक्वल टू 12। ओके, ए के वैल्यू जो है 12 है और मैं ऐसे स्टेटमेंट लिखता हूं ए लेफ्ट शिफ्ट बाय टू। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो भी वैल्यू है उसको मैं टू के पावर इस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो यहां पे ए टू के पावर और नंबर ऑफ बिट्स कितना रखा है 2, तो ये इसकी एक्चुअल मीनिंग होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ए बाय टू के पावर नंबर ऑफ बिट्स। ओके, सो या इसको आप इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि ए को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू के पावर 2 से, ये वैल्यू। ठीक है, तो ये एक्चुअल मीनिंग है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स का। और इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो 12 इंटू टू के पावर 2 कितनी वैल्यू आएगी? 48। बट इंटरनली जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो बिट बाय बिट पे वर्क करते हैं। तो उसके लिए हमें ये एज्यूम करना होगा कि जो भी पर्टिकुलर हमने नंबर लिया है वो कितने बिट का है। तो ये एज्यूम करते हैं कि जो हम नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नंबर 8 बिट्स का है। तो 12 को आपको 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करना होगा। सो व्हाट आर द बाइनरी वैल्यू ऑफ 12? 12 की बाइनरी वैल्यू हो जाएगी 1100। ये बाइनरी वैल्यू है बट हम इसे 1 बाइट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ लेफ्ट शिफ्ट का यहाँ पे मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में हम आएंगे। सो व्हाट आर द लेफ्ट एंड राइट साइड? ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हम आए और हमें 2 टाइम्स जो है इसकी वैल्यूज को जो है रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमने इस वैल्यू को रिमूव किया, देन जो वैल्यू आएगी 00001100। नाउ ये 8 बिट नहीं है, 7 बिट है। तो अगर आप लेफ्ट साइड से बिट को रिमूव कर रहे हो तो राइट साइड में आपको 0 ऐड करना पड़ेगा। ओनली यू कैन ऐड 0, नॉट एनीथिंग एल्स। एंड अगेन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मीन्स 2 टाइम्स आपको परफॉर्म करना है। अगेन आप लेफ्ट साइड में आए और इसको 0 को हटाया, देन 00 वैल्यू आएगी 110000। एंड जब आपने लेफ्ट साइड में हटाया तो आप राइट साइड में वैल्यू 0 ऐड करोगे। नाउ 2 टाइम्स हमने इसको कर लिया। अब नाउ इसको आप कंप्यूट करोगे, तो इसको अगर आप कंप्यूट करोगे तो ये कितनी वैल्यू है? ये वैल्यू है 48। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इनका वेटेज है। तो ये 2 के पावर 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 4 कितना होगा? 32 प्लस 16 विच इज 48। ओके, सो इंटरनली हम क्या करते हैं? लेफ्ट में आते हैं और बिट को जो है रिमूव करते हैं। कितने टाइम्स? वो जितने टाइम आपने नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट के बाद लिखा हुआ है। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बाद जो भी नंबर लिखा है उतने टाइम आपको रिमूव करना होगा लेफ्ट साइड में। और जब आप लेफ्ट साइड में रिमूव कर रहे हैं तो राइट साइड में 0 ऐड कर दीजिए। आ रहा समझ में? नाउ राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सो राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो लेफ्ट शिफ्ट के अपोजिट वर्क करता है। राइट शिफ्ट, इसमें हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करने के बजाय डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाय 2 पावर नंबर ऑफ बिट्स। तो यहां पे मैं डबल स्टार लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, सिमिलरली सेम नंबर लेते हैं 12। ठीक है, और इसको मैंने राइट शिफ्ट किया 2 टाइम्स। सो
12 डिवाइडेड बाय 2 के पावर, ये नंबर ऑफ बिट्स हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12 डिवाइडेड बाय 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 3 वैल्यू आएगी। नाउ इंटरनली ये कैसे वर्क करेगा, इंटरनली हम 12 को कन्वर्ट करेंगे, तो 12 अगर 8 बिट्स का नंबर है तो ये होगा 4 टाइम्स 0 11 00। नाउ राइट शिफ्ट ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, राइट साइड में जाते हैं और बिट को जो है रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें बिट को कितने टाइम्स रिमूव करना है, 2 टाइम्स रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिट को राइट साइड में रिमूव कर दिया। तो जब आप राइट साइड में रिमूव करोगे तो लेफ्ट साइड में आपको 0 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम फिर से आप बिट को राइट साइड में रिमूव करोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स करना हमें, तो फिर आप इसमें क्या करोगे, राइट साइड में ऐड कर दोगे। तो राइट साइड में 5 zeros थे, एक और 0 ऐड कर दिया एंड 1। नाउ व्हाट विल बी द डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू इज 3। ठीक है, तो ये है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। नाउ द लास्ट बिटवाइज ऑपरेटर इज बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट, बिटवाइज नॉट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये नॉट ऑपरेटर है। इसको आप कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, यूनरी कॉम्प्लीमेंट, या फिर सिंपली नॉट ऑपरेटर। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी बिट होता है उस बिट में अगर लेट से 1 है तो 1 को हम क्या करेंगे 0 में कन्वर्ट करेंगे और 0 को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 में, ठीक है। सो इट मीन्स दैट वी कैन इंटरचेंज द वैल्यू। इंटरचेंज करना मीन्स अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव अ वैल्यू a इज इक्वल टू 5। अगर मैंने बिटवाइज नॉट लगाया ऑपरेटर a पे, सो यहाँ पे क्या होगा, 5 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में ये है 101। अब आपको 1 को 0 करना है, 0 को 1 करना है, तो 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया। इसकी वैल्यू क्या आएगी डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में इसकी वैल्यू आएगी 3, ठीक है, सॉरी डेसिमल फॉर्म में इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2। आ रहा है समझ में। सो ये इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई होता है। आप कोई भी वैल्यू लीजिए, उस वैल्यू को जो है आप बिटवाइज नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो सेम वर्क करेगा। लेट से मैंने इस पर वैल्यू ले ली 12, तो अगर मैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर लगाता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 को पहले हमें बाइनरी में लिखना है 1100। अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं क्या होगा 0011, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 3। बट यहाँ पे वन पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि जो भी हम यहाँ पे बिटवाइज नॉट हमने इस पॉजिटिव वैल्यू पे अप्लाई किया है, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर अनसाइंड नंबर्स। सो पाइथन प्रोग्रामिंग में अनसाइंड के लिए कोई अलग से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। हम इस साइंड नंबर्स ही जनरली डेटा टाइप में एज्यूम करते हैं, बट अनसाइंड नंबर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पे ही इस तरह का रूल अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू पे हम 2's कॉम्प्लीमेंट का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। व्हाट मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई नंबर x है और ये नंबर पॉजिटिव नंबर है, तो आपको रिजल्ट में हमेशा ये नंबर शो होगा, ठीक है। लेट्स से अगर आपने 25 लिया नंबर, ठीक है, तो आपको रिजल्ट में जो है -26 शो होगा। आ रहा है समझ में। बट अगर आपने नेगेटिव नंबर लिया है तो उस केस में आपको रिजल्ट जो शो होगा वो -x -1 मीन्स अगर कोई नेगेटिव नंबर आपने -25 लिया है तो आपको आउटपुट में 24 शो होगा, ना कि -26 शो होगा, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव नंबर का एक नंबर ज्यादा नेगेटिव नंबर में एज अ रिजल्ट शो होता है इन बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। बट कमिंग टू द नेगेटिव नंबर, उसका एक नंबर कम शो होगा और वो भी पॉजिटिव में शो होगा। एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज हम नेगेटिव नंबर को हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट में जो है स्टोर करते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो अभी मैंने 1 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए बोला था और 0 को 1 में कन्वर्ट करने का मतलब बोला था, वो 1's कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट को आपको सिंपली क्या करना है, 0 को 1 में कन्वर्ट करना है, 1 को 0 में कन्वर्ट करना है। बट 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करोगे आप, लेट्स से आपके पास कोई नंबर है 12, तो इसका अगर मुझे 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो सिंपली क्या करूंगा, इसको फ्लिप कर दूंगा, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट जो होगा
ये होगा 0011। लेकिन अगर आपको इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 ऐड करने का मतलब ये सिंपल और ऑपरेटर है, आप इसको इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। तो 1 and 1 0, 1 और 1 0 होता है और एक कैरी आ जाती है, ठीक है। अगेन 1 and 1 0, 1 कैरी जनरेटेड, 1 0 1 एंड 0 इज 0। सो ये प्लस जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है इसको आप ट्रुथ टेबल में समझ सकते हो कि x प्लस वाई, क्योंकि जनरली हम इंटीजर नंबर्स पे अप्लाई करते हो सिंपली हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, जैसे 10 + 10 20 हो गया। लेकिन अगर उसको आप बाइनरी फॉर्म में लिखो और उस पर आप एडिशन अप्लाई करो देन इट विल बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एडिशन ऑपरेटर विच इज अप्लीकेबल ऑन डेसिमल नंबर्स। सो लेट्स से 2 ऑपरेंड्स है, तो 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, तो 0 + 0 0 ही होगा, 0 + 1 1 होगा, ठीक है। 1 + 0 अगेन 1। अगर हम 1 और 1 को ऐड करें तो रिजल्ट 0 आएगा, बट आपको एक कैरी जनरेट होगी। कैरी क्या होगी? 1। सो कैरी इज जनरेटेड ओनली इन द केस ऑफ 1 and 1। तो जब बोथ ऑपरेंड्स 1 होंगे तब कैरी 1 जनरेट होगी, अदरवाइज कैरी जनरेट नहीं होगी। तो यही रूल आपको फॉलो करना है। 1 and 1 0 बट कैरी इज जनरेटेड, 1 and 1 0 बट कैरी इज जनरेटेड, 1 0 इज 1 एंड 0 इज 0। तो ये डेसिमल फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या है? डेसिमल फॉर्म में इसकी वैल्यू है कि कितना है? 4, ठीक है। तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म में वैल्यू आ रही है। आ रहा समझ में? सो 2's कॉम्प्लीमेंट का जो डेसिमल 12 का जो 2's कॉम्प्लीमेंट होगा वो 4 होगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन पॉइंट इन केस ऑफ यूनरी नॉट, कि अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हो लेट्स से 20 तो इसका रिजल्ट आएगा -21। अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हो -21 तो इसका रिजल्ट आएगा 20। और ये जो है 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नाउ कोई भी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, जो हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से ही जो है परफॉर्म होता है। जैसे आपने लिखा x - y, तो इंटरनली इन कंप्यूटर इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं x + -y। तो यहाँ पे जो ये -y अचीव हो रहा है, ये अचीव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट हम अचीव करते हैं कोई भी नेगेटिव नंबर। आ रहा है समझ में? सो व्हाट विल बी व्हाट वी लर्न इन बिटवाइज ऑपरेटर, हमने पढ़ा सबसे पहले बिटवाइज एंड, देन बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, एंड दीज आर द बाइनरी ऑपरेटर्स। एंड उसके बाद हमने स्टडी किया बिटवाइज नॉट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट, एंड दीज आर द यूनरी ऑपरेटर्स। ओके, so that's all about bitwise operators. Now in the next lecture we will see other operators in Python language.